हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। तो हम इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का आज का टॉपिक पढ़ रहे थे। आज मैं आपके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेरिट्स है या हम एडवांटेज बोल सकते हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखो, जो हमने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक पढ़ा था, ये मैंने आपको एकता नगर जो आपका विलेज था उसकी स्टोरी की तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग बताया, फीचर्स बताया। तो जो ये मैं आपको स्टोरी के हेल्प से बता रही हूँ, इसलिए कि भाई स्टोरी से आपको अच्छे से याद रहेगा। बट आप पेपर में जब लिखोगे तो आपको इन जनरल लिखना है, कोई स्टोरी से रिलेट करके नहीं, वो आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्योंकि देखो, बिजनेस सब्जेक्ट ऐसा होता है ना कि काफी लर्न करने वाला ही एक तरीके से। तो अगर हम स्टोरीज को पढ़ के उसको समझेंगे तो हमें बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अब मैं आपके साथ मेरिट्स इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मेरिट्स ऑफ एकता सोसाइटी इसलिए लिखा है क्योंकि मैं उससे कोरिलेट करके आपको पढ़ा रही हूँ। जब आप पेपर में लिखोगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या मेरिट्स, अगर जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे पहले मैं मीनिंग फीचर्स आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं उसके मेरिट में, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, ठीक है, कि उसके मेंबर्स के लिए। इस स्टोरी में हमने पढ़ा था कि कैसे जो एकता नगर एक गांव है, वहाँ के जो आपके किसान हैं वो मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, जब वो बना लेते हैं उसकी एडवाइस उनको कौन देती है? टीचर, इनका नाम मीरा है, ठीक है। ये हमारी स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इन्हीं के कहने पे जो वहाँ के विलेजर्स है जो फार्मिंग करते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अब जब वो बना लेते हैं तो वो देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या एडवांटेज हो रहे हैं। तो एक तो उनको पहला एडवांटेज ये मिलता है, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। तो ये मैंने आपके साथ फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि हर मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट है। एक मेंबर मतलब एक वोटिंग राइट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इससे कुछ मतलब नहीं कि किस मेंबर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट मतलब कैपिटल दिया है, ठीक है। किसी ने ज्यादा किया कम किया उससे नहीं, हर मेंबर को समान जो है वोटिंग का राइट है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये मिल जाता है कि यहाँ इक्वालिटी है वोटिंग स्टेटस में। तभी देखो सारे मेंबर के चेहरे पे खुशी है कि भी हम सबको बराबर जो है वोटिंग राइट मिला है। सेकंड, हमने इसके मेरिट्स में पढ़ा था, फीचर्स में भी पढ़ा था, ये लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो मेंबर है उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। देखो, ओनली लूज व्हाट यू इन्वेस्ट, मतलब कि अगर नुकसान भी होगा तो उनको उतना ही होगा जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसीलिए मेंबर इस चीज से भी काफी खुश है। तो देखो, जब भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है तो उससे क्या फायदा होता है कि जो आपकी पर्सनल एसेट्स है उन पे कभी बनती नहीं, कि भाई अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको नुकसान होगा तो भाई उनकी पर्सनल एसेट्स को, उसमें ऐसा नहीं कि उनकी पर्सनल एसेट्स को बेच के उसका जो डेब्ट है वो चुकाया जाएगा, नहीं। उनकी जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया उतना ही है, उनकी पर्सनल एसेट सेफ है, ठीक है। तो इससे भी मेंबर खुश है। थर्ड, उनको फायदा ये लगा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। अब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा था कि भाई उनका मेन फोकस किस पे होता है? सर्विस पे। हाँ, प्रॉफिट भी उनका एम होता है, बट मेन एम क्या होता है कि अपने मेंबर्स को सर्विस देना। तो अब देखो, जब वो मिलके काम करेंगे तो कोई भी मिडल मैन वगैरह नहीं रहेगा इन बिटवीन, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं, जो भी कॉस्ट वगैरह होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो एकता नगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फार्मिंग की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उनको भी इससे एडवांटेज होता है कि बीच में कोई मिडिल मैन वगैरह नहीं आता। तो फार्मर्स अपने जो प्रोड्यूस है उसको डायरेक्टली क्या होता है, कस्टमर तक पहुंचा देती है। इसी तरीके से अगर कंज्यूमर वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो उनको भी ये होगा कि उनको सस्ते में गुड्स मिल जाएगा, बीच में मिडिल मैन को ये एलिमिनेट कर देगा। फोर्थ में पॉइंट थोड़ा रिपीटेड हो गया, तो इसमें फोर्थ आपका ये है, यहाँ पर ये गलत वो हो गया था, स्टेबल एग्जिस्टेंस। अब आपको याद हो तो हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्टेबिलिटी जो हो, कि कोई भी मेंबर आए जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये अनअफेक्टेड रहती है उस चीज से। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्टेबिलिटी मतलब वो चलती रहती है। भाई किसी मेंबर की डेथ हो जाए, बैंकरप्टी हो जाए, या कोई मतलब कुछ भी दिक्कत हो उसको, मतलब उससे वो उसकी कंटिन्यूटी पे असर नहीं पड़ता है। वो क्या बोलते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस कैसे स्टेबल, वो चलती रहती है। तो एक एडवांटेज ये भी है। एक और एडवांटेज कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये है कि इसको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है। जैसे टैक्स में कंसेशन, गवर्नमेंट की तरफ से फंड वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, इनको गवर्नमेंट भी काफी हेल्प करती है, जैसे लो टैक्सेस। तो इसमें टैक्सेस भी लो रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, और इतना ही नहीं है, उनको जैसे लोन वगैरह भी बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिल जाते हैं, ठीक है।
और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी उनको इसलिए मिलता है क्योंकि देखो हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसी वोटिंग वो मिलती है, डेमोक्रेटिक मिलती है, इसलिए तो गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है। तो इसीलिए देखो जो वो मेंबर है वो सारे खुश भी है कि भी गवर्नमेंट से भी हमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और 6 पॉइंट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना बहुत ही ईजी है, एज सच डिफिकल्ट नहीं है जैसे आपका कंपनी वगैरह के केस में होता है। तो हमने पहले ही पढ़ा था, जो जो टीचर मीरा है उनको बताती भी है कि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन है कि कोई भी आके मेंबर बन सकता है अपनी इच्छा से, जिनका भी कॉमन गोल है वो इस तरीके से, ठीक है। अब जिनका कॉमन होगा ना, जैसे जो फार्मिंग के कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई मेंबर बनेगा तो वो क्या चाहते होंगे, फार्मिंग में हमें हेल्प हो। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंज्यूमर ये चाहता होगा कि हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस पे मिले, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मेशन भी काफ़ी इजी होता है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और थोड़ा सा उनके लिए ये है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है उसके अंडर, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन भी काफ़ी इजी है, सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज है। मतलब जैसे कंपनी वगैरह के केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफ़ी मतलब फॉर्मेलिटीज होती है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब आपके एकता नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है उनको ये सारे फायदे मिले इस सोसाइटी का मेंबर बन के। तो इसीलिए गांव वाले खुश है, हैप्पी एंड प्रॉस्परस विलेज, ठीक है। तो ये मेरिट्स है। आई होप आपको ये एडवांटेज समझ में आए होंगे। जब आप पेपर में लिखोगे तो इन जनरल लिखिए, स्टोरी से मैं इसलिए समझा रही हूँ कि ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर मैं इसमें कुछ एडवाइस देना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।